नमस्कार प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है अपने चैनल क्विक ट्रिक्स विद सागर भारद्वाज पर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आप आने वाली सभी वीडियो के बारे में अपडेट रहें। आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कुछ प्रश्न होते हैं जो कोई भी स्टूडेंट अगर सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है या फिर शुरू करता है तो उसके मन में ये प्रश्न आते हैं जो मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं। देखो, अगर आप भी लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं और अपनी ड्रीम जॉब नहीं ले पा रहे हैं तो क्या इसका कारण है, कैसे आप इसको ड्रीम जॉब को अपना जल्दी से जल्दी ले सकते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। देखो, कुछ प्रश्न है कि 2-3 साल से हम तैयारी कर रहे हैं पर सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, या फिर अभी तैयारी स्टार्ट की है आपने तो सिलेक्शन कैसे लेंगे। कुछ प्रश्न आते हैं कि यूट्यूब पर वीडियो देखते हैं हम कि कोई बच्चा पहले अटेम्प्ट में अपना ड्रीम जॉब ले रहा है तो हम डिमोटिवेट हो जाते हैं, तो उससे कैसे हम उभरेंगे। फिर एक प्रश्न है कि क्या 1 साल की तैयारी करके हम अपनी ड्रीम जॉब ले सकते हैं, अगर हाँ तो कैसे ले सकते हैं। आज इस बारे में हम बात करेंगे। और ये एक ऐसी क्लास है, बच्चे को पता होता है कि प्रॉब्लम है कहीं ना कहीं, लेकिन उसको बताता नहीं है, तो ये बात मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। तो दोस्तों, वीडियो को थोड़ा लंबी हो सकती है तो प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा, और अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो हम बात करते हैं। सबसे पहले मैंने ऊपर लिखा है एसएससी सीजीएल 2024। ये सीजीएल को मैंने बेस माना है, क्योंकि कोई भी बच्चा अभी 2023 का 22 का जो एग्जाम हुआ था उसमें 37 से 38 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा था, तो आप सीजीएल को बेस मानकर इसके लिए वीडियो बनाई गई है। कोई भी एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं, कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम क्यों ना हो, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि 2-3 साल से तैयारी कर रहे हैं लेकिन सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। इसका रीजन क्या है? देखो, इसका रीजन क्या है मैं बताता हूँ आपको। मान लिया हमने सीजीएल 2024 को बेस माना, इसकी तैयारी स्टार्ट की। स्टार्ट करने के बाद क्या होता है, हम किसी भी इंस्टीट्यूट में जाते हैं या फिर यूट्यूब से पढ़ते हैं या फिर कहीं भी किसी भाई बहन से पढ़ते हैं, तैयारी कर लेते हैं। तो कुछ समय के बाद क्या होता है, जैसे हमने 2 महीने तैयारी की, उसके बाद आपके पास सामने फॉर्म आ जाते हैं। किसके? यहाँ पर फॉर्म आ जाएंगे आपके पास एमटीएस के, ठीक है। मैं इसको एक बार क्लियर कर रहा हूँ। देखो यहाँ पर क्या होता है, आपके सामने क्या हुआ, देखो फॉर्म आ जाएंगे एमटीएस। आपके सामने क्या हुआ, एमटीएस के फॉर्म आ गए, ठीक है। सीएचएसएल मैं लिख देता हूँ एक बार, सीपीओ, स्टेनो, एसएससी जीडी, ठीक है, या फिर स्टेट एग्जाम। आपके सामने फॉर्म आ जाते हैं एमटीएस के। तो आप क्या करते हैं, आपने चलो फॉर्म डालने चाहिए। ऐसा नहीं है कि फॉर्म अगर सीजीएल का तैयारी करें तो सीजीएल की फॉर्म डालो, नहीं, फॉर्म सब डालो। एमटीएस भी डालो, सीएचएसएल भी डालो, सीपीए भी डालो, जीडी भी डालो, कोई भी वनडे एग्जाम क्यों ना हो, सभी को देना चाहिए। हमने क्या किया, एमटीएस हमारे सामने आ गया। हमने सीजीएल की तैयारी स्टार्ट की थी, हमें हो गए थे 2 महीने, ठीक है। 2 मंथ हमारे हो चुके हैं, हमने चीजें धीरे धीरे पढ़नी स्टार्ट कर दी हैं। लेकिन फिर क्या हुआ, आपके सामने एमटीएस का फॉर्म आया तो बोला कि भाई एमटीएस की जॉब ले लो, अगर एक छोटी जॉब मिल जाएगी तो तैयारी एक बड़ी आराम से हो जाएगी, क्योंकि आपके पास क्या हो जाएगा, आप एक सीढ़ी चढ़ जाओगे। तो आप क्या करते हो, सीजीएल को क्या करते हो, यहाँ पर क्विट कर देते हो, ठीक है। यहाँ पर क्या करते हो, आप एमटीएस पर कूद पड़ते हो। एमटीएस पर क्या करोगे, यहाँ पर पहले तो सर्च करोगे कि कैसे 2 महीने में आपके पास, देखो आज फॉर्म आया तो ऐसा होता है कि 3 महीने के अंदर अंदर एग्जाम हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या है, यहाँ पर आपके पास था 1 साल, लेकिन यहाँ आपके पास है 3 महीने। तो एमटीएस पर कूद गए। एमटीएस पर क्या करोगे, आप सीजीएल छोड़ दिया, एमटीएस पर भी चले गए। लेकिन आपको यह जानना होगा कि जो एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं, जो एमटीएस का फॉर्म भर रहेंगे, वो कहीं ना कहीं सीजीएल की तैयारी भी कर रहे होंगे और लंबे समय से कर रहे होंगे। तो आप क्या करते हो, यहां पर आ गए। यहां पर आने के बाद क्या हुआ, ना तो आपकी इंग्लिश तैयार हुई अच्छे से, ना आपका मैथ अच्छे से तैयार होता है, ना जीएस अच्छे से तैयार होती है। एसएससी की जीएस तो अथाह सागर है, उसकी तो बात ही अलग है, ठीक है। तो यहाँ रीजनिंग में आपके चलो मान लेते हैं अच्छे क्वेश्चन कर लेते हो, रीजनिंग में 40 से 45 नंबर आप ले आते हैं। लेकिन क्या आप एक सब्जेक्ट पढ़कर सिलेक्शन ले सकते हैं? कभी नहीं ले सकते। आपको चारों ही सब्जेक्ट अपने बराबर रखने होंगे। आप यहां से यहां पर कूदे, आपका यहां सिलेक्शन नहीं हुआ, होगा भी नहीं, क्योंकि आप कहीं ना कहीं सीजीएल बच्चों से आप यहां पर क्या हो रहा है, आपका इंटरेक्ट हो रहा है, वहां पर जा रहे हैं, वो आपसे कंपीट कर रहे हैं। फिर आप क्या होगा, आपके पास जैसे ही एमटीएस खत्म होगा सीएचएसएल आ जाएगा। सीएचएसएल आने पर फिर से आप क्या करोगे, सीएचएसएल को पढ़ना स्टार्ट कर दोगे कि क्या इसमें आता है क्या नहीं आता। यहां पर फिर से आप सीजीएल को छोड़ दोगे। तो आप ऐसे क्या करते हो कि अपना जो ड्रीम जॉब होती है ना, आपकी ड्रीम जॉब तो थी सीजीएल आपको करना था। आपके पास समय भी था 1 साल का, लेकिन आपने क्या किया, उस 1 साल को 3 महीने यहां तोड़ा, 3 महीने यहां तोड़ा, 3 महीने सीपीओ में, 3 महीने जीडी में, ऐसे तोड़ कर क्या कर दिए आपके। ना तो आपका जीएस अच्छे से कंप्लीट हो पाया, जैसे फिजिक्स, पॉलिटी, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, आपका कोई भी सब्जेक्ट अच्छे से कमांड नहीं बन पाई। आपका मैथ पे भी अच्छे से कमांड नहीं बन पाएगा। क्यों? क्योंकि आप क्या करोगे, क्वेश्चंस करते जाओगे। अगर थ्योरी नहीं पढ़ोगे तो क्वेश्चन भी कैसे कर लोगे। अगर मान लिया आपने थ्योरी नहीं पढ़ी है, किसी भी कोई चैप्टर है आपके सामने, टाइम एंड वर्क है, ठीक है, आप उसकी थ्योरी नहीं जानते, उसका बेस नहीं जानते, आपने प्रश्न कर लिया, 1 बार कर लोगे, 2 बार कर लोगे, या तो फिर आपकी इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि आपने इतने प्रश्न किए हैं कि आपके सामने उसके जैसे प्रश्न आए तो आपको पता लग जाता है कि इसमें ये करना है, बस आपको फैक्ट पता होना चाहिए, ऐसे आप क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। लेकिन ऐसा कोई महारथी हुआ नहीं है अभी तक, ठीक है।
तो यहाँ पर आपने क्या किया, आप वनडे एग्जाम में चले गए, आपने अपनी तैयारी को खो दिया। तो ये सबसे बड़ा मेन रीजन है कि 2-3 साल निकल जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा। आप बोलोगे कि यार सरकारी नौकरी हमारी किस्मत में तो है ही नहीं। ऐसा नहीं होता है। आपको क्या करना होता है, अगर आपकी ड्रीम जॉब सीजीएल है तो आपको फोकस रखना है सीजीएल पर, सिर्फ सीजीएल पर फोकस रखना है। देखो अब मैं बताता हूँ कि आपको यूट्यूब पर वीडियो देखने को मिलती है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ड्रीम जॉब मिली। उसका रीजन क्या होता है, उसका रीजन होता है कि उनका फोकस था सीजीएल, उन्होंने अपना फोकस को नहीं हटाया। मेन फोकस था सीजीएल, तो सीजीएल पर पढ़ते गए। हाँ, साथ में जो है एमटीएस का एग्जाम आया, सीएचएसएल का एग्जाम आया, तो इन एग्जाम को भी उन्होंने दिया। ये नहीं दिया कि छोड़ दिया एग्जाम का, फॉर्म ही नहीं भरा, फॉर्म भरा, इसका क्या किया, पेपर भी दिया। पेपर देने पर उनको पता लगा कि लेवल क्या है, आपको कैसे compete करना है दोस्तों, दूसरों के साथ, दूसरे आपसे कहाँ बेहतर हो रहे हैं, आपकी कमी कहाँ है, कहाँ नहीं है। तो ऐसे आप कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि 1 साल में हम तैयारी करके सिलेक्शन ले सकते हैं, तो कैसे ले सकते हैं, इस बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, मेन चीज क्या है, देखो अब मैं आपको बता देता हूं सबसे मेन चीज क्या है, 1 साल में आप कैसे तैयारी कर सकते हैं। आपको तैयारी करने का सबसे अच्छा तरीका बताऊंगा, और आप बोलोगे कि आप, हाँ भाई, आप सबसे अच्छा सिलेक्शन अगर आप 1 साल में ले सकते हैं तो ये सबसे बेस्ट तरीका है। देखो क्या है, सबसे पहले अगर आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि उसमें पूछा क्या क्या जाता है। यहां पर क्या आएगा, यहां पर देखो 4 चीजें होती हैं। सबसे पहले आएगा मैथमेटिक्स। ठीक है, मैथ्स में भी 2 प्रकार होते हैं, क्या, अर्थमेटिक और दूसरा होता है एडवांस। ठीक है, उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आता है हमारे पास इंग्लिश। इंग्लिश में भी 2 टाइप होते हैं। पहला टाइप क्या है, ग्रामर का, और दूसरा आता है वोकैब। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं रीजनिंग, और उसके बाद हम बात करते हैं जीएस। जीएस में क्या क्या आता है, जीएस या जीए, इसमें क्या आता है, पॉलिटी आएगा, हिस्ट्री आएगा, क्या आएगा, ज्योग्राफी आएगा, इकोनॉमिक्स आएगा, फिजिक्स आएगा, केमिस्ट्री आएगा, बायो आएगा और एनवायरनमेंट आएगा। ठीक है, तो ये सब चीजें आती हैं आपके सीजीएल एग्जाम में या फिर कोई भी एसएससी का एग्जाम हो। तो अब हम बात करेंगे 1 साल के अंदर आप कैसे बेहतर तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं। अगर आप देखो कहीं से भी तैयारी कर रहे हैं या फिर सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, तो सबसे तैयारी अच्छा करने का तरीका क्या होता है। अगर आपने कहीं पढ़ लिया है, ठीक है, चलो कोचिंग में कर रहे हैं वो तो कर लेंगे, लेकिन अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले आपको फोकस कहाँ कर रहे हैं, तो फोकस वहाँ करना है जहाँ हम नंबर अच्छे ला सकते हैं। कैसे, कि कहाँ हम नंबर अच्छे ला सकते हैं। देखो हमको पता है कि अगर हम मैथ का क्वेश्चन सही करेंगे तो नंबर हमको मिलेगा, और अगर गलत कर रहे हैं तो नंबर कट जाएगा। लेकिन मैथ्स एक ऐसी चीज है, आपको कंप्लीट मतलब एक भी नंबर कटेगा नहीं, यहाँ पर फुल मार्क्स आएंगे आपके। तो आप कैसे मैथ्स की अच्छी तैयारी कर सकते हैं, कैसे नहीं कर सकते, मैं आपको बताता हूँ। देखो अगर आप मुझसे जुड़े हैं तो मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ टारगेट द मैथ बिकम मैथ्स एक्सपर्ट, जिसमें आपको मैं 4 चैप्टर अभी तक करा चुका हूँ विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, थ्योरी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दोनों करा रहे हूँ। तो 4 चैप्टर आपके हो चुके हैं। अगर आप मुझसे नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब हम बात करते हैं, सबसे पहले हम किस किस सब्जेक्ट को पढ़ेंगे और कितना पढ़ेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं वहां पर। देखो अगर हम बात करें, सबसे पहले जो नंबर देने वाले जो हमारे सब्जेक्ट हैं वो कौन कौन से हैं, वो कहां से हमको नंबर मिलेगा और क्या हमारी कमी रह सकती है लास्ट मोमेंट पर, उस बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले आप मैथ्स को उठाइए। आप कहीं से भी तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि मुझसे जुड़े हुए बच्चे इस वीडियो को देखेंगे या उनका ही सिलेक्शन होगा, कहीं से भी तैयारी कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे, यहां पर मैथ्स को आप अच्छे से तैयार करेंगे। आपको थ्योरी का पता होना जरूरी है। ठीक है, अगर आप थ्योरी नहीं पता होगी तो आप क्वेश्चन कैसे सोल्व करोगे, आप कर ही नहीं पाओगे। और साथ के साथ क्या होगा, इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस चैप्टर वाइज, क्योंकि आप चैप्टर वाइज ही पढ़ते हैं मैथ को। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि चैप्टर वाइज और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कैसे होंगे। पहले आप थ्योरी करेंगे, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे, तो आप क्या होगा, आपकी तैयारी अच्छी होगी। आप अच्छे से ना, आप यहाँ पर क्या होगा, अच्छे से आपको मैथ्स क्लियर हो जाएगा, कंसेप्ट दिमाग में होंगे, आपके सामने प्रश्न आएगा तो आप अच्छे से कर सकते हैं। तो भाई यहाँ से आपका क्वेश्चन मार्क्स होते हैं 50, तो इसमें से कोशिश रखोगे 50 आउट ऑफ 50 ही आए। अगर आप क्या होगा 50 आउट ऑफ 50 नहीं भी ला रहे हैं तो यहाँ से आप 45 प्लस तो लेकर ही आएंगे, क्योंकि 1-2 क्वेश्चन ऐसा होता है कि नहीं हो पाता है भाई, थ्योरी भाषा ऐसे आ जाती है, लैंग्वेज बहुत अच्छी आ जाती है, नहीं हो पाता है, या फिर टाइम टेकिंग होता है तो स्किप करना होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, 45 प्लस आप नंबर लाएंगे, तो ये आपका एक अच्छा सब्जेक्ट है। दूसरा है रीजनिंग। रीजनिंग क्या होता है, रीजनिंग में से आपको बहुत से प्रकार होते हैं, रीजनिंग 50 आउट ऑफ 50 लाने ही होंगे आपको। ठीक है, अगर आप मुझसे जुड़े हैं तो आपके तो आएंगे भाई, क्यों, क्योंकि मैं सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराऊंगा और एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपकी आंखों से नहीं निकलेगा। अगर आपकी आंखों से
रीजनिंग का ऐसा क्वेश्चन हो आ गया कोई कि नहीं निकला होगा तो आप मुझे को बोल देना कि भाई आपने पढ़ाया नहीं था ऐसा कोई क्वेश्चन भी, ठीक है। तो यहाँ से 50 आउट ऑफ 50 आपको लेकर आने हैं। अगर बच्चा कोई गलती कर रहा है, ऐसा हो जाता है कि हम टिक कर गलत कर देते, तो यहाँ पे आपको 45 प्लस यहाँ तो 48 मान के चलो, ठीक है। 48 नंबर यहाँ से आप ला सकते हैं, आराम से ला सकते हैं अच्छी तैयारी के साथ में। देखो 2 सब्जेक्ट हो गए। तीसरी चीज, अब हम इंग्लिश और जीएस पर कूदते हैं। इंग्लिश में क्या होता है, आपको इंग्लिश में सबसे पहले पढ़ना क्या है, इंग्लिश में आपको क्या करना है, 2 महीने, शुरुआत के 2 महीने आपको सिर्फ और सिर्फ वोकैब पर अपना फोकस करना है, ठीक है। क्यों? क्योंकि वोकैब बहुत मतलब ऐसी है कि कुछ चुनिंदा वर्ड ही हैं, लेकिन चुनिंदा वर्ड के टाइप बहुत हैं, ठीक है। जैसे गुलीबल हो गया, ग्लूटन हो गया, उसके अलग अलग वर्ड निकाल कर लाएगा, कहां से निकालेगा। तो वोकैब को आपको तैयार करना है लास्ट मोमेंट पर। सिनोनिम, एंटोनिम, यहां पर क्या होता है, अगर जिसका अच्छा वोकैब होगा, पर खुद सोचो, बचपन से ग्रामर पढ़ते रहे हैं, ग्रामर कोई गलत करेगा क्या, इज आर एम वाज वर कहां लगना है, ऐसा तो सबको पता होगा। तो वे तो नंबर सबके आएंगे। अगर मान के चले हम, तो 30 नंबर का तो आराम से कोई भी बच्चा अगर 2 या 3 महीने इंग्लिश पढ़ता है तो वो भी कर लेता है। लेकिन आपको करना क्या है, आपको पढ़ना है वोकैब अच्छे से। वोकैब की तैयारी करेंगे तो आप यहां पर क्या कर लेंगे, जो बच्चे थोड़ा सा एवरेज लेवल है आप उनसे ऊपर हो जाओगे। आप देखो कितने क्वेश्चन आते हैं, 2 क्वेश्चन तो एंटोनिम, 2 क्वेश्चन सिनोनिम, और उसके साथ साथ क्या आएगा, उसके साथ साथ इडियम और क्या होगा, 1 वर्ड आएंगे। तो अगर यहां पर आप 4 से 5 नंबर और एक्स्ट्रा ऐड कर लेते हैं तो आप क्या कर लोगे, आप सिक्योर जगह पर जो मार्क्स हैं वो अच्छे हो जाएंगे। तो आपको सिर्फ 2 महीने आपको सिर्फ फोकस करना है किस पर, वोकैब पर। फिर आपको क्या करना है, उसके बाद वोकैब तैयार कर लिया आपने। रोज वोकैब को पढ़ना कैसे है, देखो पढ़ने के अलग अलग तरीके हैं, सबके अलग अलग तरीके हैं। कोई कहता है कि दिन में 100 वर्ड पढ़ो, फिर क्या करो, जैसे आपने 100 वर्ड पढ़ ली तो फिर क्या करो, उसको तोड़ लो, डिवाइड कर लो 2 पार्ट में। मान लिया आपने दिन में 100 वर्ड पढ़ी, ठीक है, आपने 1 घंटे के अंदर 100 वर्ड पढ़ लिया, उसको 2 पार्ट में तोड़ लिया आपने। फिर क्या कि आपने पहले जैसे मैथ पढ़ लिया, आप थोड़ा सा फ्री हो गए तो आपने क्या क्या 50 वर्ड्स पढ़ लिए, 50 वर्ड को रिवाइज कर लिया। फिर आप शाम के टाइम आप थोड़ा सा फ्री हो तो 50 वर्ड आपने फिर रिवाइज कर लिया। एक तो तरीका ये होता है पढ़ने का कि आपने 100 वर्ड दिन में को पढ़े, तो दिन में आपने मान लिया आपने दिन में क्या करा, 100 वर्ड पढ़े तो महीने में 3000 वर्ड पढ़ लिए, 3000 वर्ड का आपका रिवीजन हो जाएगा। एक तरीका ये है। एक कहते हैं क्या है, एक दूसरा तरीका होता है कि आप क्या करो, 2 स्टार्ट करो कि 2 एंटोनिम पढ़े, 2 सिनोनिम पढ़े, 2 1 वर्ड पढ़े, ठीक है, 2 क्या करे, 2 सिनोनिम पढ़े। सबका तरीका अलग अलग है। देखो चूज आपको करना है कि आपको कैसे पढ़ना है, आपको समझ में कैसे आता है। अगर आपको 100 वर्ड पढ़कर उनको 50-50 में 2 भाग में तोड़कर अच्छे से याद हो जाता है तो आप ये करेंगे, जल्दी होगा। और आपको अगर ये करना है कि 2 एंटोनिम, 2 1 वर्ड, 2 सिनोनिम करना है तो आप ऐसे कर लीजिए, जैसा आपको उचित लगे आपको जैसे करना है। लेकिन आपको शुरू के 2 या 3 महीने आपको वोकैब को देना है, सिर्फ वोकैब ही तैयार करनी है। जितनी अच्छी वोकैब होगी उतने अच्छे आप क्या कर पाएंगे। देखो अगर आपकी वोकैब अच्छी हो गई तो आप फिलर्स के क्वेश्चन अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है, फिलर्स के क्वेश्चन में नहीं अटकेंगे। उसके साथ साथ आप क्या होगा, अगर वोकैब अच्छी होगी तो क्या होगा, आपको पैसेज में प्रॉब्लम नहीं होगी कोई भी। जैसे फेज 11 में पैसेज आते हैं तो पैसेज में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी कोई भी। तो शुरू के 2 से 3 महीने क्या करना है, शुरू से 2 के 3 महीने वोकैब करने हैं। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम किस पर लोड कराएंगे, उसके बाद लौटेंगे हम ग्रामर पर, ठीक है। फिर ग्रामर को करना है अच्छे से। देखो इतनी तैयारी आपकी हो जाएगी 6 महीने के अंदर। आपकी थ्योरी और प्रीवियस क्वेश्चंस के साथ साथ, जैसे यहाँ पर आपके कुछ प्रीवियस क्वेश्चंस यहाँ पर हुए, यहाँ पर प्रीवियस क्वेश्चंस हुए, यहाँ आपने क्या किया, यहाँ पर वोकैब करा और फिलर्स के सबकी आपकी तैयारी हो जाएगी वोकैब की अच्छे से। फिर आपने क्या किया, देखो 3 महीने आपने क्या किया, 2 से 3 महीने पढ़ा आपने क्या, वोकैब, और बाद के 3 महीने क्या किया, 3 महीने पढ़े अपने ग्रामर, ठीक है। तो आप 6 महीने में इतना कर सकते हैं। कोई ज़्यादा लोडर भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा टाइम ले जाएगा। लेकिन इसके साथ आपको एक चीज़ और ऐड करनी होगी। वो आपको क्या ऐड करनी होगी, तो इसके साथ साथ आपको मैं सजेस्ट करूंगा मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट ऐड करना होगा डेली। तो अगर आप डेली कर पा रहे हैं ठीक है, लेकिन 2 दिन में 1 मॉक टेस्ट, मतलब आज आपने मॉक टेस्ट दिया, 2 दिन में 1 मॉक, ठीक है। अगर आपने क्या किया, देखो आपने क्या किया, अगर आपने आज टेस्ट दिया और आपके पास समय नहीं है कि आप उसको एनालाइज आज कर पाए, तो आप उसे कल एनालाइज कर लीजिए। फिर आप क्या कर सकते हैं, अगले दिन फिर दीजिए। आपको क्या होगा, देखो अगर आप मॉक टेस्ट दे देंगे तो आपके पास जो ये MTS, CGA, CHSL, CPO ऐसे एग्जाम आएंगे ना, आप इनकी तैयारी अच्छे से कर पाएंगे। साथ के साथ में आपका फोकस सीजीएल से नहीं हटेगा, सीजीएल से आपका फोकस बिल्कुल नहीं हटेगा, क्योंकि आपको ये तो करना है। लेकिन साथ के साथ आप जब मॉक टेस्ट देते रहोगे तो मॉक टेस्ट में आपको पता लगा कि मेरी कमी कहाँ है, कहाँ मुझको बेहतर होना है, कहाँ मुझको ज़्यादा टाइम लग रहा है, कहाँ को कैसे क्वेश्चन मुझको ज़्यादा परेशान कर रहे हैं सोल्व होने में, और रीजनिंग के कैसे क्वेश्चन है, इंग्लिश में कैसे पूछ रहे हैं। तो आप मॉक टेस्ट को दीजिए। मॉक टेस्ट एक ऐसी चीज़ है जिसको आप अगर आप छोड़ते हैं ना, अगर आप मॉक टेस्ट नहीं दे रहे हैं तो आप सिलेक्शन से दूर जा रहे हैं। सच बात तो यही है। देखो जितने भी आप टॉपर होंगे उनकी वीडियो देखेंगे तो वो बोलेंगे कि मैंने डेली मॉक टेस्ट देता था, कुछ भी करता था, अगर मैंने पढ़ा भी नहीं तब भी मॉक टेस्ट देता था। तो मॉक टेस्ट मस्ट है, मॉक टेस्ट देना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि मॉक टेस्ट से आपको पता लगता है आप कहां पर स्टैंड करते हो, आपकी कैपेबिलिटी क्या है, आप किसके साथ कंपीट कर रहे हो।
क्यों? क्योंकि मॉक टेस्ट एक ऐसी चीज हो जाती है, डेली तो हम प्रत्येक चैप्टर से निकलेंगे तो 25 क्वेश्चन, तो 25 क्वेश्चन के 25 टाइप्स होंगे। मान लें किसी चैप्टर से 2 क्वेश्चन भी आ रहे हैं, यहाँ पर इंग्लिश से भी ऐसे निकल गए, एक नया वर्ड मिलेगा आपको डेली। ऐसा भी होगा जब आप तैयारी कर लेंगे तो आपको पढ़ा हुआ वर्ड भी मिलेगा, आपका पढ़ा हुआ मिलेगा तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो और अच्छे से आपको सीखने की जागरूकता मिलेगी, ठीक है। और यहाँ पर आप क्या करोगे, ग्रामर के क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे नए नए। तो आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ साथ कोई भी मॉक टेस्ट हो उनको देना है। आप मॉक टेस्ट पढ़े कहाँ से, एक नई बात है कि मॉक टेस्ट कहाँ से पढ़े। तो मैं किसी को यहाँ पर ये नहीं कर रहा है कि मैं प्रमोट कर रहा हूँ, लेकिन आप किस पर का टेक्स्ट बुक होगा, ग्रेड अप हो गया, बहुत से ऐसी चीज़ें हैं बहुत जिसका आप क्या कर सकते हैं, ये मॉक टेस्ट खरीद सकते हैं। आप पेड खरीदना चाहें पेड ले सकते हैं, फ्री में लेना चाहें फ्री में ले सकते हैं। तो अगली वीडियो जब भी लाऊंगा तो मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आऊंगा जिसमें फ्री में मॉक टेस्ट दे सकें, और अच्छे जो बिल्कुल लेवल के मॉक टेस्ट होते हैं। कहीं कहीं मैंने देखा है कि ऐसे मॉक टेस्ट होते हैं कि उनका कोई लेवल ही नहीं, इतने हार्ड क्वेश्चन दे देते हैं, बच्चा डिमोटिवेट हो जाता है। ऐसे मॉक टेस्ट आपको नहीं देने हैं। तो आपको ध्यान रखना है मॉक टेस्ट भी कैसे देने हैं, एग्जाम लेवल के देने हैं, ठीक है। तो आपको 6 महीने की तैयारी यहाँ पर हो गई। इसके बाद आपको क्या करना है, देखो मॉक टेस्ट के साथ साथ आपने ऐड कर लिया, जब आपके पास कोई भी एग्जाम आएगा CHSL MTest टाइप के, तो आप उनको आसानी से अच्छा स्कोर कर पाओगे। तो फिर इतना सब करने के बाद आपको क्या करना है, आपको करने हैं प्रीवियस ईयर प्रश्न, ठीक है। प्रीवियस ईयर प्रश्न लास्ट 5 ईयर्स, जिसमें हम किस किसके करेंगे, मैथमेटिक्स, ठीक है, रीजनिंग, इंग्लिश और GS। देखो जीएस में क्या करना है आपको, जीएस में अभी जो रिसेंट में एग्जाम हुए ना उनके प्रीवियस ईयर प्रश्न ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। क्यों? क्योंकि आप देख पा रहे होंगे, अभी आपने देखा होगा MP PCS के जो प्रश्न आए थे, जो उनका एग्जाम हुआ था, उसके ही प्रश्न आपको देखने को मिले थे अभी रिसेंट एग्जाम में जो एग्जाम हुआ है SSC का। तो आपको ध्यान रखना होगा कि SSC अगर जो GS के प्रश्न उठाती है वो स्टेट एग्जाम से उठाती है, तो आपको लोअर PCS या PCS के प्रश्न भी आपको देखने होंगे। और अगर आप इनको नहीं कर पा रहे हैं, मतलब आपके पास ऐसा सोर्स नहीं है कि आप इनको देख पाएं, तो आपको क्या करना है, रिसेंट एग्जाम जो हुए हैं उनके आपको प्रश्न करने हैं। उनके आपको PDF मिल जाती है, एग्जाम स्टॉक्स नाम से समथिंग एक क्या है वेबसाइट है, उस पर आपको ये सभी प्रश्न मिल जाएंगे अभी रिसेंट में जो एग्जाम होते हैं। तो आपको ये सब कर लेना है। इसके साथ साथ अब मैं आपके लिए क्या लेकर आ रहा हूं, अब मैं अपना बता देता हूं। देखो मैं आपके लिए टारगेट द मैथ बिकम मैथ्स एक्सपर्ट आप एक सीरीज लेकर आया हूं। देखो SSC को ध्यान में रखते हुए, SSC का एग्जाम या फिर कोई भी वनडे एग्जाम क्यों ना हो, टारगेट द मैथ बिकम मैथ्स एक्सपर्ट। इसमें आपको क्या मिलेगा, देखो इसमें आपको क्या है, इसमें आपके लिए मैं क्या करा रहा हूं, इसमें आपको करा रहा हूं पहले थ्योरी, चैप्टर की कंप्लीट थ्योरी, चैप्टर वाइज क्लास है, ठीक है। उसके साथ साथ आप क्या हो रहा है, प्रीवियस ईयर प्रश्न, अभी रिसेंट में एग्जाम जो हुआ है उसके प्रीवियस ईयर आपको यहां पर कराए जा रहे हैं। इसके साथ साथ और क्या हो रहा है, आपके यहां पर 4 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं, जिसमें सिंप्लीफिकेशन, परसेंटेज, टाइम एंड वर्क और क्या है पाइप एंड सिस्टम के 4 चैप्टर आपको कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो पर नहीं देखी है या चैनल एक्सप्लोर कीजिए, वहां आपको सब कुछ मिलेगा। इसके साथ साथ आपके लिए मैं लेकर आया हूं CGL 2023 के मैथ्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज, क्योंकि कोई आपको नहीं करवाता है इन चीजों को, तो मैं आपके लिए लेकर आया हूं। और सारा कंटेंट जो का फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, आपको कहीं भी पेड पर जाने की आवश्यकता नहीं है, सब कुछ फ्री में मिलेगा आपको यहाँ पर। मैथ्स और रीजनिंग में मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप अगर अच्छे से पढ़ रहे हैं ना तो एक भी नंबर नहीं कटेगा आपका, बस आप मुझसे जुड़े रहिएगा। तो यहाँ पर मैथ्स के क्या कर रहे हैं, टोटल कितने हैं, 39 शिफ्ट्स हैं। सबसे पहले हम इनको करेंगे, उसके बाद रिसेंट में जो एग्जाम हुआ है उनके भी प्रश्न करेंगे। यहाँ पर मैथ्स के हो गए, इसके साथ साथ मैंने रीजनिंग की भी आपको क्लासेस स्टार्ट कर दी है। तो यहाँ पर क्या होगा, कल से आपको इनकी जो वीडियो है वो मिलने स्टार्ट हो जाएंगी, किसकी, रीजनिंग के भी प्रीवियस ईयर प्रश्न CGL के, ठीक है, अभी 2023 में हुए थे। इसके साथ साथ मैं आपके लिए एक नया इनिशिएटिव लेकर आ रहा हूँ, जिसमें आपको 10 या 12 मिनट की मैक्सिमम वीडियो होगी, 10 से 12 मिनट की वीडियो में। अभी जो छोटे छोटे होते हैं ना, छोटे छोटे टॉपिक होते हैं जिनमें हम प्रश्नों को करते नहीं हैं, उन्हें अवॉइड कर देते हैं, लेकिन लास्ट मोमेंट पर जब हम एग्जाम में आ जाते हैं तो एकदम से प्रॉब्लम हो जाती है। जैसे फैक्टर निकालना, प्राइम फैक्टर निकालना, कैसे हम निकाल लेंगे, क्या जोड़े क्या घटाएंगे, स्क्वायर बन जाए। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ों के लिए 10 से 12 मिनट की वीडियो होंगी कुल, उनमें क्या होगा, प्रीवियस ईयर प्रश्न होंगे। तो उन सब के साथ साथ मैं आपके लिए एक ये वीडियो लेकर रहा हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आप वीडियो के लिए अपडेटेड रहें जब भी आपके लिए वीडियो अपलोड हो। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको जो मेरा सजेशन है वो अच्छा लगा या नहीं लगा, और आप जब इसको करते हैं तो आपको क्या बेनिफिट मिल रहा है। तो जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत, जय माता सरस्वती।